वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने देखा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र विषय कैसे बना। आज हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ए साइकोलॉजी, इज इट साइंस और नॉट। मनोविज्ञान विज्ञान है या नहीं। मनोवैज्ञानिकों के एक लंबे डिस्कशन के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले गए कि जिस तरह से अन्य अप्लाइड साइंसेज हैं या विज्ञान के अन्य विषय हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान भी क्या है, विज्ञान है। क्योंकि जिस तरह से हम विज्ञान के अंदर एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टडी करते हैं, नॉलेज को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आगे लेकर जाते हैं, कुछ हमारे लॉज या प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम आगे अपनी थ्योरीज की फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो मनोविज्ञान में भी क्या है कि सभी तरह के सिद्धांत या जो नियम बने हैं, वो सभी सिद्धांत और नियम किसी न किसी एक्सपेरिमेंट, किसी न किसी लॉ के ऊपर आधारित हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम किसी तरह का कोई चेंज करते हैं तो बिना किसी रिजल्ट्स के, बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए, बिना उसमें कोई परिवर्तन किए, बिना उसको जस्टिफाई करे, हम उन सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिस तरह से अन्य जो साइंस के विषय हैं उसमें एक कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के लिए क्या तो कॉज होंगे और कॉज के साथ साथ में उसके इफ़ेक्ट्स भी होंगे। बिना कॉज के उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। वहाँ पर एक रिलेशनशिप है कॉज एंड इफ़ेक्ट के साथ में। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो हमारा व्यवहार है या ह्यूमन बींग्स का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसका भी एक कॉज रूट होता है, उसका भी एक फैक्टर होता है, एक रीज़न होता है जिसके ऊपर आज हम बिहेव करते हैं। हम किसी के प्रति अग्रेसिव होते हैं, हम किसी के लिए बहुत खुश होते हैं, किसी के लिए हम तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, किसी के लिए हम एक पर्टिकुलर फीलिंग रखते हैं। ये जब जो फीलिंग्स, ये जो हमारे जो बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये किसके आधार पर हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमारा किस तरह का रिलेशन रहा, किस तरह की हमारी उनके साथ बॉन्डिंग है, और वही एक कॉज रूट है जिस तरह से हम उसके प्रति रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से एक साइंस के अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन है, यहाँ पर मनोविज्ञान में भी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन देखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी बात करें कि विज्ञान सच को जानने का प्रयास करता है, या जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई प्री अजम्पशंस अगर हमारी होती हैं और उनको हम जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, कोई थ्योरी फॉर्मेशन हुई है तो उसको हम जब तक नहीं बनाते, जब तक हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। तो जिस प्रकार विज्ञान के अंदर हम सच्चाई की खोज करते हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान के अंदर भी हम सच को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो इसका अगर हम ये कहा जाए कि विज्ञान, मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसके पीछे एक और रीज़न है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान के अंदर हम सिस्टमैटिक किसी भी वैज्ञानिक विषय के अंदर, चाहे वो आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, बायोटेक है, इन सभी में क्या है कि आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच को ही अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे कॉन्क्लूजन्स या जो थ्योरी है या जो हम कंटेंट ले रहे हैं वो मीनिंगलेस हो जाएगा। दूसरी बात, जिस तरह से विज्ञान अपने आप में एक प्योर साइंस है, उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो भी अपने आप में एक प्योर साइंस है, एक अप्लाइड उस प्योर साइंस का एक अप्लाइड एस्पेक्ट है। पूर्ण रूप से हम इसको मनोविज्ञान नहीं कह सकते, लेकिन एक अप्लाइड एस्पेक्ट में हम मनोविज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान जो है वो व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, ये नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है। ये बहुत डिस्कशन का मुद्दा है कि देखिए कि पॉजिटिव हम कहते हैं, जेबी वॉटसन ने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो एक पॉजिटिव
साइंस है। अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन, साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। अब देखिए पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। अब पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर हम इसको क्यों कह रहे हैं, जेबी वॉटसन ने ये किस आधार पर कहा? उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो अन्य सब्जेक्ट से या अन्य विषयों से बिल्कुल भिन्न है। जैसे सोशल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं पता करना चाहते कि व्हाट ऑट टू बी, हम ये पता करना चाहते हैं व्हाट इज, क्या होना चाहिए। तो इसीलिए मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है। वॉटसन ने भी, जो जेबी वॉटसन हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया कि जो उन्होंने पॉजिटिव साइंस माना, तो उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव साइंस क्यों है? क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एक मेंटल प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है, मानसिक प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। और मानसिक प्रक्रिया और बिहेवियर हमारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारा मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर हम देखें कि हर व्यक्ति का मेंटल प्रोसेस और हर व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो हर सिचुएशन में एक जैसा रहे, या ये कहा जाए कि एक जैसी सिचुएशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका जो मेंटल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर एक जैसा रहे, ये संभव नहीं है। उन दोनों में आपको वेरिएशंस मिलेगा। तो जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, जो हमारा बिहेवियर है, ये हमारे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, एक जैसा नहीं होगा। और यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि जिस तरह से एक पॉजिटिव साइंस है वो आइडेंटिफाई करता है कि वाई एक्स पर्सन हैव बिहेव लाइक दिस, कि एक एक्स पर्सन इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है, तो वहाँ पर हम उसका कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाते हैं। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जानने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है, क्या होना चाहिए इसका प्रयास करता है। इसलिए मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है। ये तो हुई इसकी नेचर। अब अगर हम बात करें कि जो मनोविज्ञान है उसके स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, तो अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में हम ये देखकर चलते हैं कि लाइक अदर जो नेचुरल साइंसेस हैं, नेचुरल साइंसेस लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, ये जो नेचुरल साइंसेस हैं इनके क्या हैं, दो आस्पेक्ट होते हैं। और वो दो आस्पेक्ट क्या होते हैं, एक तो हम ये कर चलते हैं कि वो प्योर हैं और दूसरा हम लेकर चलते हैं कि वो अप्लाइड हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी दो ही एस्पेक्ट हैं, एक है हमारा प्योर साइकोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी से तात्पर्य यहाँ पर लाइक हम साइकोलॉजी को प्योरली केवल अपने सब्जेक्ट को एक डेप्थ में स्टडी करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द प्योर। एंड इसी साइकोलॉजी को जब हम डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड साइंस या अप्लाइड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइकोलॉजी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसके जो स्कोप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्कोप आता है प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड स्कोप आता है दैट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम साइकोलॉजी को डेप्थ या थोरोली स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट फील्ड को थोरोली स्टडी करते हैं। लेकिन जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न फील्ड में या अन्य सब्जेक्ट्स के साथ हम उसमें किस तरह से साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है, वहाँ पर हम साइकोलॉजी को किस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, वो उसकी क्या हो गई, अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल साइकोलॉजी। मैं बहुत ब्रीफ में लूँगी इसको। इंडिविजुअल साइकोलॉजी मीन्स जब हम बात कर रहे हैं एक व्यक्तिगत पर्सन की, एक्स की बात कर रहे हैं, वाई की बात कर रहे हैं, जेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जब हम एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जब हम साइकोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो वो साइकोलॉजी कहलाएगी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सेकेंडली हम लेते हैं यहाँ पर क्राइम साइकोलॉजी। जब हम क्राइम के अंदर
क्रिमिनल्स के ऊपर जब साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं